हाय वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं मैं हूं फैसल। और हमने बहुत ज्यादा बात की है, ट्रेन पे हमने बहुत ज्यादा की है, हमने मेट्रो गाड़ियों पे बहुत ज्यादा बात बाइक्स की है, गाड़ियों पे तो हम इतने ज्यादा। और हमारी एक और बात है, हमारी ऑडियंस गाड़ियां बहुत पसंद करती है। जो भी हम वीडियो डालते हैं तो गाड़ियों पे काफी मतलब एक नीश है जो कि सिर्फ आती तब है कि गाड़ी की बात हुई है तो गाड़ी की बात देखनी है। इवन नई गाड़ी की तो बात होती है, जो पुरानी जो गाड़ी होती है सेकंड हैंड, उन पे लोग इतना ज्यादा कर रहे होते हैं कि नहीं इसके कम है, इसके ज्यादा, ये है वो है, मॉडिफाई पूरा नॉलेज रखते हैं किसका क्या रेट है, किसका कौन सा मॉडल है। भाई बहुत क्रेजी लवर्स होते हैं गाड़ियों और बाइक्स वगैरह। थोड़ा होता है ना कि आप देख, हमने रिसेंटली एक बाइक की वीडियो डाली है तो वो बहुत जो है ना पसंद की गई है, तो इस तरह हम बाइक्स पे भी लाएंगे। लेकिन आज अच्छा हमने एयरप्लेन्स भी देखे हैं, एयरप्लेन्स भी देखे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। लेकिन एक चीज छूट गई थी हमसे और वो थी बस। कि जो बस होती है ना, और भाई इंडिया में बहुत ज्यादा डबल डेकर बस का रिवाज है, हमारे पास तो नहीं है भाई डबल डेकर, जो साफ सी बात है। लेकिन आज हम देखेंगे डबल डेकर बस, और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे डाइवो हो गई है, जैसे फैसल मूवर्स है, सानिया है, उसके अलावा जो है वो न्याजी की है। लेकिन इंडिया की एक बस है वोल्वो बस का नाम है 12 सीटर बिजनेस क्लास। और ये देखते हैं हम कि ये किस तरह की बस है, कि बहुत मतलब काफी बड़ी और क्योंकि मैंने ना इन बसों पे ना लाहौर से इस्लामाबाद सफर किया हुआ है अपनी पे, तो मुझे बड़ा आइडिया अच्छी तरह हो जाएगा उसको देखते हुए और मैं बड़ा अच्छी तरह कंपेयर कर पाऊंगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने जा रही है हमारे लिए, क्योंकि ये जवेरिया पब्लिक को डील कर रही है। लाइक पब्लिक ही बस यूज कर रही होती है ज्यादातर, ना तो इतने को बिजनेसमैन ये यूज करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। नहीं, आई थिंक अब वो दौर चला गया, वर्किंग क्लास भी ये वाली कर रही है। इतनी आला है फैसल, ये वर्किंग क्लास भी यूटिलाइज वो लोग जो कि ड्राइविंग से बड़े आवाजार होते हैं, यार मुझे ड्राइविंग नहीं करनी, ये नहीं करना, आराम से किसी अच्छी सी बस में चलते हैं, जाओ और मूवी देख लो और हेडफोन लगा के अपना गाने सुनो, सो जाओ, जो भी करना है इजीली। हाँ, जो बिजनेस वो आ जाती है या जो थोड़े अपर क्लास आते थे, वो फिर जो है वो फिर एयरप्लेन ही यूज करते हैं, वो फिर एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट चलते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम इज मनी है ना। तो दुनिया में टाइम इज मनी। अगर एक बंदा 12 घंटे में पहुंच रहा है और एक बंदा 2 घंटे में कहीं पहुंच जाता है और वो 10 घंटों में काफी डिले ग्रैब कर लेता है। आपको नहीं लगता कि जो इधर व्यूज आते हैं, जब इसमें डाइवो में मैं काफी कम मैंने सफर किया है, जो इस तरह की बस होती है, लेकिन उनमें जो साइड पे व्यूज आ रहे होते हैं ना, और वो आते रहते हैं 2-3 घंटे तक। हाँ, ये एक यूनिक चीज है। अगर आपने इस तरह की जिंदगी जीनी है और इस तरह का कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं किसी सिटी में सफर कर, तो फिर बस बड़ा अच्छा। और जब वो टर्मिनल पे उतरती है, टर्मिनल पे बड़े बड़े ब्रांड्स भाई इधर तो है काफी ज्यादा, और वो आप वहाँ पे एंजॉय करते हो, वो 30 मिनट रुकती है अपना आराम से, वो बड़े मजे की, वो भी एक अपनी लाइफ है। तो वीडियो को देखते हैं और देखने के बाद आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल से शेयर करेंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो, दिस इज आयुष एंड आज मैं हूँ ऑटो एक्सपो 2023 में। यहाँ पर वोल्वो ने एक बस है 9600, ये एक मॉडल ऑलरेडी इनका आता है मार्केट में, जो अपन ऑलरेडी लाइक ट्रैवल कर चुके होंगे, आप लोग भी बैठे होंगे, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बट इस बस के अंदर का जो पूरा इंटीरियर है वो कंप्लीट चेंज कर दिया है। लाइक वोल्वो ने जो करा है ना, वो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव मुझे लगा। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि बस की एक वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ी, काफी ज्यादा लंबी, काफी ह्यूज बस जो है वो ये है। बट अंदर इसके अंदर सिर्फ 10 या 12 लोग ही बैठ सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलाओ अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वुडन ट्रीटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है फ्लोर्स पे। कम सीटें रखी हैं। और अब आ गए हैं हम अंदर, और यहाँ पर इंटीरियर जो है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। काफी लग्जूरियस इंटीरियर जो है वो यहाँ पर रखा है। ऐसी प्रॉपर आपको बिजनेस क्लास 10 सीट्स जो है वो यहाँ पर मिल रही है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 12 सीट्स भी नंबर्स जो है उसके हो सकते हैं। लगेज स्टोरेज अगेन सेम है जैसे नॉर्मल बसेस होते हैं, बट यहाँ पर लाइट से ट्रैवलिंग है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अलग रखा गया है। अब इन सीट्स में क्या एक्सक्लूसिविटी है वो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो पूरा बेड ही बन जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो वोल्वो के पिलोज हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसे पैर लंबे करके यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हो। ये पर्सनल स्पेस जो है वो बस के अंदर आप लोगों के लिए हो गया है। अब यहाँ पर जो ये स्क्रीन दी गई है, इस स्क्रीन के ऊपर आप क्या कुछ चीजें कर सकते हैं, वो सब चीजें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक बार। यहाँ पे आप जो है सबसे पहले तो इस बस के अंदर आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको जोमेटो जो वगैरह जो है घर पे डिलीवरी देती है, आपको घर में लाइक घर जैसा माहौल देने के लिए यहाँ पर ये फूड की डिलीवरी जो है वो यहाँ पर रखी गई है। कुछ भी अगर आपको ऑर्डर करना है, जो चीजें बस की डाइनिंग में अवेलेबल होगा, आपको ऐसे कार्ट में ऐड करना है और आप यहाँ पर ऐसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं। खाना कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि चल रही है बस, रात भर आप चल रहे हो तो बीच में कोई आके रुकवाएगा तो नहीं, तो वो भी चीज अपन देखेंगे। उसके बाद में बस कहाँ पर चल रही है, किस जगह आप हैं, तो वो चीज आप मैप के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपके साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर गेम्स रखे हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे बैठे गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आपको शॉपिंग करनी है, एक्सक्लूसिव
वॉल्वो के मर्चेंडाइज, तो वो बैठे बैठे आपकी इच्छा है तो आप वो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आपको मूवीज देखने की इच्छा है तो ये जो स्क्रीन है वो ब्लूटूथ इनेबल है, तो आप यहाँ पर म्यूजिक जो है वो भी सुन सकते हैं, मूवीज देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को इस बस के अंदर मिल रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो सीट्स हैं वो ऐसे रिक्लाइनिंग भी होती है, लाइक ऐसे पूरा लेटे लेटे जो है वो मैं जा सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ। अगर मेरे को चाहिए कि काफ सपोर्ट मेरे लिए हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर मुझे जो है वो काफ सपोर्ट अभी मिलने वाला है। लेग स्पेस जो है ना वो काफी, और मैं ऐसे भी चाहूँ तो पूरा पैर रख सकता हूँ, नीचे भी अगर मुझे रखना है तो ऐसे रख के मैं आराम से बैठ सकता हूँ। एक यूएसबी पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलती है, अगर आपको अपना फोन चार्ज करना है तो वो भी आप चार्ज यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और इसको बंद कर देते हैं, काफी अच्छी कुशनिंग वगैरह जो है वो रखी गई है। बेसिकली अभी ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्द लॉन्च भी जो है वो हो जाएगी। तो और ये कर्टन्स है आपकी विंडोज के बाहर, अगर आपको देखना है तो इन कर्टन्स को आप ऊपर कर सकते हैं और विंडोज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं पीछे और देखते हैं कि पीछे आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल जो है वो आप लोगों को किचन मिलता है, अगर आप जो खाना ऑर्डर करेंगे तो यही किचन है जहाँ पर खाना बनेगा और आप लोगों को सर्व किया जाएगा। और यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज जो है वो किचन में दी गई है। काफी कूल लग रही है। ये कॉफी बनाने के लिए भी यहाँ पर मशीन जो है वो रखी गई है। नीचे रेफ्रिजरेटर जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर, और ऐसे ड्रॉर्स जो हैं वो भी रखे गए हैं। माइक्रोवेव भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, अगर शायद आपकी पीछे पहचान हो जाए किचन में कोई काम कर रहा है उससे, तो आप चाहे तो खुद बना भी सकते हैं। बट सपोज इतनी लंबी बस है तो आपको जैसा टॉयलेट मिलता है एयरपोर्ट लाइक एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में, वैसा टॉयलेट जो है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो ऑन गोइंग बस में आप जो है ऐसे किचन यूज कर सकते हैं, टॉयलेट जो है वो यूज कर सकते हैं। और सपोज ये कंप्लीट पूरी बस अगर आप बुक करवा के जाते हैं तो यहाँ पर आप कहीं अच्छी जगह लगा के इस बस को अपना पिकनिक स्पॉट वगैरह जो है वो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट वॉल्वो का नया कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको, ये बस कैसी लगी और ये सारी फीचर्स कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। काफी ज्यादा लग्जरी फील जो है वो मुझे इस बस को देख के आया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करो, शेयर करो, और इसमें कई सारी वीडियोस आने वाली है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो। मैं सारे अच्छे अच्छे एक्सक्लूसिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। ड्राइव सेफ, राइड सेफ। तो सर हैं अपने साथ में, और सर से मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ड्राइवर से रिलेटेड फीचर्स हैं, ड्राइवर के लिए क्या कन्वीनियंस यहाँ पर रखी गई, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी बड़ी स्क्रीन है और कई सारे फीचर्स हैं। तो सर प्लीज बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स हैं और कैसे ड्राइवर कन्वीनियंस होके ये वॉल्वो जो है वो यूज करेंगे। बेसिकली वॉल्वो में हम ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कैप्टन। कैप्टन, ओके सर। कैप्टन ड्राइवर नहीं बोलने का, कैप्टन बोलने का। ऑफ कोर्स सभी पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं। सो बेसिकली एर्गोनॉमिकली और ड्राइवर फिट होना चाहिए, एंड यू शुड बी एजल फ्री, नॉट ऑन द मसल्स में स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सो दिस बस कम्स विद स्टीयरिंग डैम्पनर कि उसमें से वाइब्रेशंस नहीं आते। एनीवेज वॉल्वो का जो हमारा जो ओवरऑल स्टीयरिंग का जो होल्ड रहता है वो सुपर क्या बोलते हैं अपना सॉफ्ट रहता है और उसमें ज्यादातर वाइब्रेशंस रहते हैं। दिस बस कम्स विद स्टीयरिंग डैम्पनर, जिसमें क्या होता है कि मसल का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। जो है कि स्टीयरिंग का जो ओवरऑल जो है कि आपके हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट किसी की कोई हाइट है, फिजिक है, उस हिसाब से अपने हिसाब से न्यूमेटिकली ऑपरेटेड जो आपके वेट के हिसाब से गाड़ियों में भी आ रहा एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्या इसे एडजस्ट कर सकते हैं हाइट इसकी? आगे ओके, एयर सस्पेंशन काइंड ऑफ एयर निकालकर आप कर सकते हो। और अगर आपको अगर फिक्स करना है देन यू कैन हैव इट ऑन टू द व्हिचएवर द लोकेशन इट हैज टू बी फिक्स्ड। ओके, अभी क्या है कि मोर ऑन टू द मल्टीमीडिया। सो हमारा बेसिकली नॉर्मल कॉकपिट है, this all are integrated with the lights, so everything, the lights and other things are monitored from over here. Is it equipped with the Apple CarPlay and Android Auto? No, it is equipped with the Android, not with the Apple. So it is equipped with the overall into the Android applications. अगर आप इस साइड पे देखोगे तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो it is a eye coaching. So eye coaching is a concept जो हमारा Volvo का है, जिसमें of course as a it is a driver assistance system, जहाँ पे वो आपको बोल देता कि आप शार्प कॉर्नरिंग कर रहे हो, एक्सीलरेट आप सही से नहीं कर रहे हो, ब्रेकिंग सही से नहीं कर रहे हो, या आइडलिंग में है गाड़ी। सो व्हाट हैपेंस इनटू दिस दैट फर्स्ट थिंग इज दैट ड्राइवर को अपफ्रंट बोला जाएगा कि यार आप गाड़ी ढंग से नहीं चला रहे हो। सो ऐसा नहीं है कि कुछ होगा और उसके बाद आपको फीडबैक आएगा, आपको इमीडिएटली यहाँ पे ब्लिंक हो जाएगा कि आप वार्निंग आपने सही नहीं किया है। एंड दिस फीडबैक गोज बैक टू आवर बैकएंड और हर एक ड्राइवर का लॉक हो जाता है। ये कार लाइक ये जो गाड़ी है वो कनेक्टेड है कंपनी से ऑलरेडी। ये कनेक्टेड, वी आर हैविंग अ कनेक्टेड सॉल्यूशन, जैसे कि आप वहाँ पे पीछे देखोगे वॉल्वो कनेक्टेड सॉल्यूशंस है, तो आप वहाँ पे उसका ज्यादा डिटेल्स ले सकते हो। सेकंडली इट इज अ अल्कोलॉक, तो यहाँ पे पाइप आ जाता है। सो नॉर्मली यू कैन जस्ट लाइक बिफोर द ड्राइविंग यू कैन सी
अच्छा, उसके बाद ही चालू होगी ना बस? उसके बाद ही चालू होगी कि कुछ लेवल से ज्यादा अगर आपने अल्कोहल लिया है, कंज्यूम करा है, वो चालू है। अगर अल्कोहल लिया तो आपको ये हो जाएगा। So basically it's overall ergonomically design. It is not about only the cabin but like the glasses, the mirrors, the overall view और vision जो होना चाहिए, that is the basics of the Volvo and that is what we follow. Thank you so much sir. Thank you for your time. Thank you. मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेन्स और बहुत ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियाँ वगैरह देखी है, लेकिन ये जो वॉल्वो की मैंने बस देखी है इतनी लग्जरियस कि मैं एक दफ़ा मैंने ना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह की होगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है 2-2 सीट साथ हाँ बिल्कुल साथ और लेग्स जो अगली सीट के साथ टच कर रहे होते हैं और बिल्कुल इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, 30-40 लोग बैठते हैं उस बस के अंदर और इतनी जगह भी नहीं होती और वो किसी को उठने भी नहीं देती। बट यहाँ पे आप आराम से, अगर 12 ही बंदे आप आराम से चल फिर सकते हो, आप किचन जा सकते हो, घर ही समझो, घर ही है, 10-12 लोग हैं ऐसे चल फिर रहे हैं तो कोई नहीं एडजस्ट हो जाएंगे। किसी एक ही फैमिली ने करवा ली है जिसके ज्यादा लोग हैं वो अच्छा ये है स्मॉल फैमिली के लिए एक टूर बस। हाँ टूर बस भी, अगर किसी ने 8-10 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने जाना है तो वो इस बस को बुक करे और सारे बीच में बैठे और अपना सामान लेके जाएं, कुकिंग खुद की करें, कैंपिंग का सामान लेकर जाएं के लिए बहुत मजे की तो मतलब ये उनके लिए, ये आम रोड्स पे चलने के लिए बस नहीं है, जैसे कि हाईवे वगैरह पे तो हाईवे हो गया, हाँ रूट वगैरह तो होंगे, लेकिन ऐसे होता है ना जैसे 12 बंदे हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी मॉल चाहते हैं तो वो 12 सीटें बुक कराएंगे, गाड़ी निकल जाएगी, तो ये सीन है। अच्छा मैं एक चीज़ देख रहा था क्योंकि मैंने ऐसी बसों पे बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया पाकिस्तान में, वहाँ पे ये वाली चीज़ तो नहीं है, बट हर बस में ना 4 से 5 सीटें बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास को एक ही बस के अंदर एडजस्ट किया होता है। क्या है तो बिजनेस क्लास में थोड़ा सोफा होता है, वो पीछे मुड़ जाता है और जैसे इनकी सीट है ना पीछे चली जाती है, लेग स्पेस ज्यादा है। इसी तरह जो पहली 4-5 सीटें ना वो बिजनेस क्लास बोल देते हैं और उससे जो पीछे पीछे है ना उनको इकोनॉमी क्लास बोल देते हैं और दोनों का रेट अलग है एक ही बस के अंदर। ये चीज मैंने पाकिस्तान में देखी। बिजनेस क्लास बस है, ये तो पूरी बिजनेस क्लास बस है, इसमें यानी कि कोई वो नहीं है कि आपकी जो है क्या एक ही टिकट के प्राइस होगा। अब ये नहीं बताया इन्होंने फिर से, ये बड़ा मसला है कि हमें पता तो चले कि एक बंदे की अगर उसका पता लगे टिकट का क्या है, लेकिन वो जवेरिया रूट पे डिपेंड कर रहा होगा ना कि किस रूट का कितना फेयर है, किस रूट का कितनी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ये हमारी ऑडियंस बता सकती है किसी ने अगर सफर किया क्या है या क्या, एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किलोमीटर के भाई इतने किलोमीटर का जो सफर है उस पे इतने चार्जेस होंगे। जैसे चिंगची पे होता है वो मीटर चलाते हैं 12 किलोमीटर का जी इतना हो गया, वो अक्सर मूवीज में देखा है कि वो पैसे दे रहे होते हैं, तो इस तरह का इसका भी कुछ इस तरह का ही सीन होगा। और इसका पीछे जो किचन बना हुआ था, किचन ओह माय गॉड, इतना कि उसमें कॉफी के लिए जगह थी, माइक्रोवेव। मैंने पाकिस्तान की किसी बस में ना किचन नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा भाई, मैंने तो उसमें नहीं देखा, ट्रेन में नहीं देखे होते हैं उधर आई एम श्योर, लेकिन मैंने नहीं इस तरह से देखा। और वॉशरूम भी है जिस तरह एरोप्लेन की में होता है। उसके अलावा सबसे जो मजेदार चीज है ना वो है कि 10-12 बंदे इसमें सफर करें, बिल्कुल आराम से, झंझट सर दर्दी कोई नहीं, इधर से बच्चा रो रहा है उधर से वो गिर रहा है। बार-बार होता है ना कि आपके टर्मिनल पे रुक रहा है, नहीं आएंगे बिल्कुल अपनी डेस्टिनी पे जाके आराम से रुकेगा। और जो वो सारे ड्राइवर बात कर रहा था वो उसकी वॉल्यूम कम थी, लेकिन उसने सारा बताया था कि अगर आप थोड़ा सा भी गलत करते हो तो वहां से आपको फौरन से बताया कंपनी के साथ कनेक्टेड है। और जो बीच में लोग बैठे हुए हैं वो भी कह सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे बस चल रही है। वो देसी तरीका नहीं चलेगा, भाई साहब बताएं अगला स्टेशन कहाँ पे आना है। हाँ जैसे उन्होंने वो एलईडी का बताया था कि आप देख सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, आप जो है उनकी जो मर्चेंडीज है वॉल्वो की वो आप उधर से कुछ भी कर सकते हो, वो आपका ले आएंगे वहीं पे। और मतलब और अगर अपना खाना पकाना करना है तो अपना भी कर लो, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, कॉफी मैगी। और अगर आप खाना साथ लेके गए हो तो माइक्रोवेव ओवन पड़ी हुई है, आप गर्म करके खा सकते हो। तो यार ये बस है या घर है? मुझे एक्चुअली में ये बस बहुत मजे की लगी। और मुझे उस तरह का नहीं पसंद कि आप बस जल्दी से पहुंचे, मुझे होता है ऐसी बस होनी चाहिए। कौन हो? अच्छा ये आदत मेरी भी है। मेरी आदत ये है कि मैंने कुछ दोस्तों के साथ देखा है कि अगर वो गाड़ी पे हो, बस पे भी कहीं, उनको बड़ी जल्दी होती है किसी तरह जल्दी पहुंच जाए। मैं कहता हूँ सफर का मजा ही वो है, आप रुको थोड़ी देर बाद, जैसे कि हमारे वो बने होते ना सर्विस एरिया वगैरह, वहाँ पे रुको, घूमो फिरो, खाओ पियो, फिर चले। तो जब मैं टूर पे भी जाता हूँ, ये टूर भी निकालता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा ब्रेक्स देता हूँ। और इन ब्रेक्स की वजह से जो है ना मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश होते हैं कि यार सफर इतना हम जाके नहीं खुश हुए जितना हम रास्ते में खुश हो गए हैं। तो ये बड़ी चीज होती है, वाकई सफर होता ही एंजॉय करने के लिए। वरना बहुत सारे लोग होते हैं वो मूवी लगाई, देखा, पता नहीं चला 5 घंटे गुजर गए, तो वो फिर पता ही नहीं चला। बातचीत करो, उठो, थोड़ा बहुत इस तरह एंजॉय करो। लेकिन हमारी बसेस में ना उठने भी नहीं दिया जाता, कहते हैं बैठे रहो अपनी सीट। और
मुझे इधर एक डाइवो वाला ने फनी बात याद आ गई। अब ये पता नहीं सच है या ऐसे ही फनी चीज जैसे टॉन्ट होता है इस तरह बनाया हुआ है। तो एक हमारे पास है ब्रांड डाइवो का। हाँ, तो बहुत बड़ा ब्रांड है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों ने हो सकता है सुनी भी हो, पाकिस्तानियों ने सुनी होगी, हो सकता है शायद इंडियन में भी सुनी हो। तो डाइवो का ये है कि डाइवो रुकती नहीं है। लाइक रास्ते में ना अगर कोई कहेगा ना इमरजेंसी है तो वो नहीं रोकेगी। उधर वॉशरूम भी नहीं होता, वॉशरूम भी अंदर नहीं होता। अब उसमें एक बैठ गया जो है ना वो विलेज वाला। तो ये वाकया 90% मुझे लगता है लोग सुनाते हैं कि ये पाकिस्तान में हकीकत में हुआ था। तो वो बैठ गया, उसने कहा मुझे इमरजेंसी है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो रोके। उन्होंने कहा ये डाइवो है, ये नहीं रुकती। उसने कहा अच्छा। उसने एक दफा कहा, 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, फिर उसने उसके अंदर ही सुसु कर दिया। तो उन्होंने कहा ये क्या कर दिया है? उसने कहा अगर वो डाइवो नहीं रुकती तो ये डाइवो है, ये भी नहीं रुकती। लेकिन देखे ना डाइवो में अब कितना ज्यादा आप नहीं देखे, अगर एक जगह से दूसरी जगह सर्विस एरिया पे जाने पे भी ना आपके 2-3 घंटे लगेंगे। और हो सकता है किसी को इमरजेंसी भी हो जाए बीच में, मतलब कुछ तो ऑप्शन हो। छोटा सा वॉशरूम तो हर बस में होना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि किचन हो और बहुत ज्यादा लग्जरियस एरिया हो, 2 सीटें ना सही, स्पेस हो हमारे लिए ये, बट एक वॉशरूम तो होना चाहिए बस में। तो फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोग तो हर जगह वॉशरूम बनाते हैं, लेकिन उन्होंने डाइवो में वॉशरूम नहीं बनाया। तो सीधे वही बात है, डाइवो भी नहीं रुकती और सुसु भी नहीं रुकता। तो ये कंसेप्ट जो है ना ये अच्छा है। लग्जरी बसें हमारे पास भी हैं, बट जो कमी नजर आई। आप इसको क्या वो देंगे नंबर, लाइक 5 में से? मैं इसको 5 में से 5 दूंगा, है ना। ये डिजर्व करती है भाई, ये डिजर्व करती है 5 आउट ऑफ 5। आप बताएं कि आप कितने नंबर देंगे इस ये जो बस है इसको, और किस किस ने इसमें ट्रैवल किया है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।